हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर्स में हम बात करेंगे कंज्यूमर रिसर्च की। ठीक है, कंज्यूमर रिसर्च क्या है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है और इसका क्या प्रोसेस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। होप सो आप अच्छे होंगे और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन आपकी चल रही होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर कंज्यूमर रिसर्च। पहले हम डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर रिसर्च क्या है। ठीक है, consumer research may be defined as the systematic gathering, recording and analyzing information about consumer। अगर हम कंज्यूमर रिसर्च की बात कर रहे हैं तो हम अल्टीमेटली स्टडी ऑफ कंज्यूमर की बात कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, कंज्यूमर के हर एक एस्पेक्ट को स्टडी कर रहे हैं और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं उस पर कि हाउ कंज्यूमर बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। कोई भी एक कंज्यूमर किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर हम इन सारी चीज़ों पे स्टडी करें, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द कंज्यूमर रिसर्च। हम किसकी बात कर रहे हैं, कंज्यूमर रिसर्च की। ठीक है, जैसे सपोज हम कंज्यूमर की बात करते हैं। कंज्यूमर कोई भी उसका जो बिहेवियर है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। ठीक है, जैसे सपोज कोई भी एक पर्टिकुलर कोई कंज्यूमर है, किसी भी प्रोडक्ट को लाइक नहीं कर रहा है। ठीक है, उसको डिसलाइक कर रहा है। अब उसको डिसलाइक कर रहा है तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से वो डिसलाइक कर रहा है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्या हो सकता है। फर्स्ट वन ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि वो प्रोडक्ट उसकी पर्सनैलिटी को सूट ना कर रहा हो, उसके एटीट्यूड के अकॉर्डिंग ना हो। ठीक है, तो वो सारे फैक्टर्स वहाँ पे काम करते हैं। दूसरा हम बात करें सोशोलॉजिकल फैक्टर्स की, यानी कि किसी ने उसको नेगेटिव कैंपेनिंग करी है जिसकी वजह से वो इन्फ्लुएंस हुआ है। तो एक चीज़ ये भी हो सकती है। और दूसरा और थर्ड वन इज इकोनॉमिक टर्म्स, यानी कि इकोनॉमिकली वो उसके लिए प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो अगर जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, तब जाके हम फाइनली किसी प्रोडक्ट के लिए डिसीजन मेकिंग करते हैं। क्या प्रोडक्ट हमारे हिसाब से है नहीं, हमारी नीड को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, हमारी पर्सनैलिटी का सूट करता है या नहीं करता है। और उसके बाद हमारे रीजनेबल प्राइस है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे वेरी करती हैं। अगर हम किसी भी कंज्यूमर के इन सारी चीज़ों को, इन सारे फैक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, कंज्यूमर रिसर्च की। तो वो क्या है, कंज्यूमर रिसर्च है। ठीक है, कंज्यूमर रिसर्च में बी डिफाइंड एज द सिस्टमेटिक गैदरिंग, यानी कि सिस्टमेटिकली यू हैव टू गैदर द इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू कंज्यूमर, हाउ ही एंड शी इज बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, हाउ ही डिसाइड अबाउट द परचेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो सिस्टमेटिकली आपने क्या करा, गैदर करी इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड किया उसको और प्रॉपरली उस पर एनालिसिस करी। ठीक है, इंफॉर्मेशन को आपने गैदर कर लिया, उसके बाद रिकॉर्ड करा, उसके बाद एनालिसिस करी कि ऐसा क्यों हो रहा है, तब जाके उसको फाइनली आपको एक रिजल्ट मिलता है। तो वो क्या है, आपकी कंज्यूमर रिसर्च है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल कोट करता हूँ। हमारी कोई रिसर्च चल रही है किस पे, रूरल कंज्यूमर्स, रूरल एरिया पे। ठीक है, अब रूरल एरिया में जो एडवर्टीजमेंट का जो सीन है वो क्या रहता है, कितना, कौन सा एडवर्टीजमेंट का जो वे है वो इम्पॉर्टेंट है या फिर स्पेसिफिक है रूरल एरिया में। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें रूरल कंज्यूमर के बारे में, रूरल एरिया के बारे में, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉपरली रिसर्च करेंगे। ठीक है, कि कंज्यूमर किस तरीके से प्रोडक्ट खरीदता है, एडवर्टीजमेंट किस तरीके से उसे इन्फ्लुएंस करती है, कौन सा वे ऑफ एडवर्टीजमेंट इफेक्टिव रहता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। उसके बाद इस तरीके से हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया और उस पर एनालिसिस करी। तब जाके फाइनली आपने डिसाइड किया कि जो रूरल एरिया है, रूरल मार्केट है, वहाँ पे जो कंज्यूमर है वो रेदर देन इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन, उसको जो जो भी एडवर्टीजमेंट का जो सीन है वहाँ पे वो जो भी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है वो बाय द न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, इस तरीके से सारी चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा हेल्दी इफेक्टिवली काम कर रही हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे फाइंड आउट हुई, आपकी रिसर्च के थ्रू। तो वो हम बात कर रहे हैं किसकी, कंज्यूमर रिसर्च की। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं मेट्रो सिटीज़ में कंज्यूमर बहुत ज़्यादा बिजी है, उसके पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो वो लोग ऑनलाइन मार्केटिंग को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं आज के टाइम में।
तो कहीं ना कहीं ये सारे एस्पेक्ट जो हैं वो जो भी हम चीज़ें फाइंड आउट कर रहे हैं कंज्यूमर रिसर्च के बाद फाइंड आउट कर रहे हैं, तब जाके उसके लिए कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज मार्केट में लेके आते हैं। तो वो हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर रिसर्च की। ठीक है, यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है बाय प्रोफेसर डेविड। कंज्यूमर रिसर्च स्टार्ट बिफोर परचेज ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अगर हम कंज्यूमर रिसर्च की बात करें तो कंज्यूमर जो रिसर्च का जो प्रोसेस है वो बिफोर द परचेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे सपोज बिफोर स्टार्टिंग द और परचेजिंग द प्रोडक्ट, कंज्यूमर ने उसको किस तरीके से सिलेक्ट किया, किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करी, और कौन कौन से फैक्टर वहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो ये जो कंज्यूमर रिसर्च का जो भी ये टॉपिक प्रोसेस होता है, ये परचेजिंग से पहले स्टार्ट हो जाता है और आफ्टर परचेजिंग और एक्सपीरियंस जाके फिर फिनिश होता है। ठीक है, ये जिसकी हम बात करते हैं पोस्ट परचेज बिहेवियर। कंज्यूमर रिसर्च स्टार्ट बिफोर द परचेज ऑफ द प्रोडक्ट, ये डेफिनेशन प्रोफेसर डेविड ने दी है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, कंज्यूमर रिसर्च का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है कंज्यूमर रिसर्च का प्रोसेस? अगर हम रिसर्च के प्रोसेस की बात करें तो सिंपली आपको सिमिलैरिटी मिल जाएगी, चाहे हम कंज्यूमर रिसर्च की प्रोसेस की बात करें, चाहे हम सिंपल रिसर्च का क्या प्रोसेस है उसकी बात करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। यहाँ पे स्टेप लिखे हुए हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको सारे स्टेजेस को फॉलो करते हुए रिसर्च को फॉलो प्रोसीड करना है, तब जाके फाइनली आप अपने फॉलो अप एक्शन पे पहुंच सकते हो। ठीक है, लेकिन सिस्टमेटिकली आपको सारे स्टेप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है, तभी आप कंज्यूमर रिसर्च का जो भी एक ऑब्जेक्टिव है उसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। चलिए फर्स्ट है डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द आपकी रिसर्च का क्या ऑब्जेक्टिव है वो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जैसे फर्स्ट स्टेप होता है क्लियरली डिफाइन द प्रॉब्लम, सेम यहाँ पे है क्लियरली डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स। आपको अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि क्यों आप ये रिसर्च कर रहे हो, क्यों आप एक पर्टिकुलर कंज्यूमर पे स्टडी कर रहे हो, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है। जब तक आप अपने ऑब्जेक्टिव क्लियर करके नहीं चलोगे तब तक आप आगे अपनी जो भी आपकी रिपोर्ट है, रिसर्च रिपोर्ट है, उस तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे तभी आप उससे कनेक्टेड होते हुए आगे बढ़ोगे और अपनी फाइनली एक जो भी आपकी एक रिसर्च का जो रिजल्ट रहेगा उसको अचीव करोगे। ठीक है, तो पहला स्टेप यही है डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। सेकंड है सिचुएशनल एनालिसिस। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, सिचुएशनल एनालिसिस करनी है जो भी आपकी ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक आपने अपनी सिचुएशन एनालिसिस कर ली कि हाँ ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हमें किस तरीके से आगे करना है, किस तरीके से अपनी रिपोर्ट को और आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, जो कि सिचुएशन आपकी ऑब्जेक्टिव से कोरिलेटेड है। उसके बाद आपने क्या करा, जब आपने ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, आपने सिचुएशन एनालिसिस कर ली। ठीक है, कौन कौन से एरिया, कौन कौन से फैक्टर्स आपको कंसीडर करने हैं, वो सारी चीज़ें आपने क्लियर कर ली। उसके बाद कलेक्टिंग एंड इवेल्यूटिंग सेकेंडरी डेटा, फिर आप क्या करोगे, सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करोगे। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, जो ऑलरेडी पहले से ही अवेलेबल है। जैसे क्या है, न्यूज़पेपर के थ्रू आपने इन्फॉर्मेशन गैदर करी है, कोई भी पहले से कोई रिसर्च रिपोर्ट है जो थोड़ी बहुत सिमिलर है आपकी रिसर्च से, तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिज़ाइनिंग प्राइमरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च भी करोगे ताकि आपको एक्चुअल करंट के हिसाब से जो फैक्ट है वो मार्केट से या फिर जो एनवायरनमेंट है वहाँ से मिल जाए। ठीक है, तो यानी कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा दोनों ही आपने क्या करा, कलेक्ट कर लिया। ठीक है, आपकी रिसर्च के टॉपिक के हिसाब से, यानी कि आपकी जो भी ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग आपने कलेक्शन कर लिया। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करी, उसके बाद रिसर्च रिपोर्ट आ गई और फॉलो अप एक्शन। ठीक है, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करके आपने सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली एग्जामिन करा, इवेल्युएट करा, एनालिसिस कर ली, और उसके बाद फाइनली आपकी रिसर्च रिपोर्ट और फॉलो अप एक्शन। ठीक है, फॉलो अप एक्शन में हम बात करेंगे कि क्या क्यों हमने रिसर्च करी थी, उसका क्या रिजल्ट आया, अब उस जो भी रिजल्ट आए हैं उसको किस तरीके से हमने फर्दर यूज़ करना है। ठीक है, तो फॉलो अप एक्शन में वो बात कर रहे हैं। तो सिंपली एक तरीके से ये प्रोसेस होता है कंज्यूमर रिसर्च का। ठीक है, और ये जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर रिसर्च।